हमारी सरजमीन, अब ना तो हम अमेरिका जो है समझते हैं कि उसको इस्तेमाल करना देगा। जो मुतहारिब धड़े हैं अफगानिस्तान के अंदर, हम उनमें से भी किसी को अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अगर अफगानिस्तान में सूरत हाल डिटेरिएट होती है, फिर हम अपना बॉर्डर मुकम्मल तौर पर सील करने का भी सोचेंगे। अफगानिस्तान के अंदर जो इस्तेहकाम है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमरीका और चीन में तनाव कम करने के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पेशकश। वफाकी वज़ीर ने कहा, पाकिस्तान ने अमरीका और चीन के ताल्लुकात के हवाले से किरदार अदा किया। दोनों मुल्क बड़ी इक़्तिसादी ताकतें हैं। अमरीका से तजारत अपने तरीके से करना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान ने तालिबान को पहले अमरीका और फिर अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा किया। अफगानिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत देखना चाहते हैं। अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का काम 90% मुकम्मल कर चुके हैं। भारत से ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान की तजारत के हवाले से जोग्राफियाई हैसियत ज़्यादा होगी। दुनिया पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अब डूमोर नहीं, नो मोर। वज़ीर आज़म डट गए। डूमोर से बहुत नुकसान उठा लिया, अब अमेरिका से ताल्लुकात बराबरी की सतह पर होंगे। अफगान तालिबान के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में दो टोक मौक़िफ़। कहा, अगर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश की तो लड़ाई के अलावा तमाम दूसरे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद अफगान पनाह गज़ीनों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तालिबान के काबुल पर हमले की सूरत में अफगान सरहद बंद कर देंगे। पाकिस्तान अमरीकी इनक़लाब के बाद अफगानिस्तान में खूनी खाना जंगी नहीं चाहता। इमरान खान की मोदी पर कड़ी तनकीद। बोले, बेहतर ताल्लुकात में मोदी की इंतहा पसंद सोच रुकावट है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का FATF के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। सवाल उठाया, तयन करना होगा FATF तकनीकी फ़ोरम है या पॉलिटिकल। इस फ़ोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, बाज़ क़ुव्वतें चाहती हैं पाकिस्तान के सर पर तलवार लटकती रहे। हमने 27 में से 26 नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद किया। 27वें नुक्ते पर भी काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है। जो बात पाकिस्तान के मुफाद में है वो हम करते रहेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बड़ी मुलाकात। अफगान सदर अशरफ गनी की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में अमरीकी इनक़लाब के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में अफगान चेयरमैन मसालती कमीशन अब्दुल्ला भी मौजूद थे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगानों के हाथ में है। फौज के इनक़लाब के बाद भी अफगानिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा, जो बाइडन का फैसला तारीखी है, हम इसकी हिमायत करते हैं। अमरीका अफगानिस्तान ताल्लुकात नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। कोरोना के वार जारी। वबा से मजीद 36 मरीज जहां बहाक। 24 घंटे में 935 नए केस भी सामने आए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 1.99% रही। उधर NCOC ने कोरोना की चौथी लहर का खतरा जाहिर कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट में कहा, जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं। जुलाई में कोरोना फिर सर उठा सकती है। बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में अब्र रहमत। लाहौर में अचानक बादल आए और जमकर बरसे। पिंडादन खान, खुशाब, मरीद के, सराय मुगल, चनियोट, ननकाना, वारबर्टन समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश और आंधी। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी से बिजली की फरहमी मुतासिर। 200 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात ने आज KP में बारिशों की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कौमी क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड के लिए बर्मिंघम पहुंच गई। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, होम कंडीशंस में इंग्लिश टीम बहुत मजबूत है। बटलर, स्टोक्स, जॉय रूट, मॉर्गन समेत अच्छा कॉम्बिनेशन बन चुका है। इंग्लैंड में अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। मजीद कहा, कोशिश करता हूं मुश्किल सूरत हाल में दिमाग ठंडा रखूं। क्रिकेट एंजॉय करता हूं। तीनों फॉर्मेट की कप्तानी एजाज है।
लाहौर में ट्रैफिक असिस्टेंट ने बच्चे के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। फैक्ट्री एरिया में ट्रैफिक असिस्टेंट ज़करिया ने मशकूक मोटरसाइकिल सवार को रोका तो उसने मोटरसाइकिल भगा दी। ट्रैफिक असिस्टेंट के पीछा करने पर नामालूम शख्स चलती मोटरसाइकिल से बच्चे को फेंक कर फरार हो गया। CTO लाहौर की तरफ से ट्रैफिक असिस्टेंट को शाबाश, 5000 नकद इनाम भी दिया गया। लाहौर धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की नई फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार ने कार को मुश्तबा जानते हुए एक तरफ रोक लिया। पुलिस एहलकार ने दहशतगर्द को कार की डिग्गी खोलने का कहा। दहशतगर्द डिग्गी के पास गया लेकिन ख़राब होने का बहाना किया। दहशतगर्द और पुलिस एहलकार के दरमियान 9 मिनट तक मुकालमा हुआ। लियारी वॉर के सरगना उज़ैर बलोच के मज़ीद बड़े इंकशाफात। ईरानी खुफिया एजेंसी को पाकिस्तान की हसास मालूमात देने का एतराफ़। उज़ैर बलोच ने कहा ईरानी खुफिया एजेंसी के हाजी नासिर के साथ ईरान गया। कराची में आर्म फोर्सेस के आला अफसरान और अहम तनसीबात के नक्शे और मालूमात दी। अहम तनसीबात के दाखिली और खारिजी रास्तों की निशानदेही कराई। उज़ैर बलोच ने इकबाली बयान के बाद अपनी और अहले खाना की ज़िंदगी को ख़तरे का अंदेशा भी जाहिर किया। साबिक हुक्मरानों के मंसूबे सफ़ेद हाथी करार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं माजी की हुकूमत ने नुमाइशी मंसूबों पर सूबे के कीमती वसाइल को बेदर्दी से ज़ाया किया। माजी की हुकूमत के नुमाइशी मंसूबे कल भी सफ़ेद हाथी थे, आज भी सफ़ेद हाथी हैं। अरकान असम्बली से मुलाकात में उस्मान बुज़दार ने कहा पंजाब में पायदार तरक्की की हकीकी बुनियाद रखती है। 560 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम से हर ज़िला तरक्की करेगा। पंजाब का बजट मंजूर हो गया। पायदार तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर आला की मामले ख़ुसूसी फिरदौस आशिकवान की मुबारकबाद। कहा पंजाब का बजट गरीब, मजदूर, किसान, ताजिर, सनतकार तबके के लिए रिलीफ पैकेज है। सूबाई बजट वज़ीर आज़म इमरान खान की यकसा तरक्की के विजन की अक्कासी करता है। बजट मंजूरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और हमारे इत्तेहादी भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज कोटली में जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसा गाह में तमाम इंतजामात मुकम्मल, मरकजी स्टेज की तैयारी का काम जारी। बड़ी तादाद में कुर्सियाँ भी जलसा गाह पहुँचा दी गईं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म मीर हज़ार खान को 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम कुछ अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। जस्टिस हज़ार खान कोसो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, गवर्नर बलूचिस्तान, चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत और चेयरमैन ज़कात काउंसिल बलूचिस्तान भी रहे। और इंसदाद मनशियात के आलमी दिन पर कराची में विंटेज कार और साइकिल रैली का अहतमाम, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर आरिफ अलवी ने आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा पाकिस्तान सरहदों की निगरानी के मौसर निज़ाम के जरिए मनशियात की स्मगलिंग रोकने वाले सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पर 90% बाढ़ लग चुकी है। तालिबान को पहले अमेरिका और फिर अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि अमेरिका और चीन में तनाव कम करने के लिए किरदार अदा करने को हम तैयार हैं। अहम खबर अब तक पहुंचाएं। तालिबान को पहले और अमेरिका फिर अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा किया। फवाद चौधरी की जानिब से ये अहम बयान सामने आया। अमेरिका और चीन में तनाव कम करने के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। हमारी सरजमीन अब ना तो हम अमेरिका जो है समझते हैं कि उसको इस्तेमाल करना देगा, और इसका मतलब ये भी है कि जो मुतहारिब धड़े हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, हम उनमें से भी किसी को अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल डिटेरिएट होती है या ख़राब होती है तो फिर हम अपना बॉर्डर मुकम्मल तौर पर सील करने का भी सोचेंगे। हमारा मानना यह है कि उसको इस अंदाज से अफ़गानिस्तान का हल निकलना चाहिए जिसमें तमाम जो मुतहारिब धड़े हैं अफ़गानिस्तान के वो
उसमें शामिल हों। 1970 की दहाई में जब अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव अरूज के ऊपर था, पाकिस्तान ने इस तनाव को कम करने के लिए अपना किरदार अदा किया था। हम इस किरदार को दोबारा अदा करने के लिए तैयार हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा है कि अगर अमेरिका और चीन के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो इससे पूरी दुनिया में बेहतरी आएगी, क्योंकि दोनों एक इक़्तिसादी जाइंट्स हैं, एक बहुत बड़ी इक़्तिसादी ताकतें हैं दोनों, और उनके दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी का मतलब यह है कि दुनिया बेहतर होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तान से जो ताल्लुकात में बेहतरी है उसके ऊपर भी अपनी पुरुमीदी जाहिर की है। अगर हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात कल ठीक होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान एक इंतहाई बड़ी दो मंडियों के दरमियान एक जोग्राफियाई तौर के ऊपर बहुत ही अहम लोकेशन के ऊपर होगा, और कोई भी दुनिया बशमूल अमेरिका पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अफगान सदर अशरफ गनी की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगानों के हाथ में है। अफगान सदर अशरफ गनी बोले अमरीका अफगानिस्तान ताल्लुकात नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद की सूरत हाल अफगानों के हाथ में है। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगानों के हाथ में है। अमरीकी सदर की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया अमरीका अफगानिस्तान ताल्लुकात नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। अफगान सदर की जानिब से ये कहा कि अफगान सदर अशरफ गनी की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। तालिबान ने अफगानिस्तान में हमला किया तो सरहद बंद कर देंगे। पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी में मोदी का इंतहा पसंद नजरिया रुकावट है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी वाज़ेह कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका का साथ देने पर पाकिस्तान को भारी कीमत चुकाना पड़ी। 70,000 से जायद शहरी शहीद हुए और मईशत को $150 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान नुकसानात उठाता रहा और अमेरिका डू मोर का मुतालबा करता रहा। इसके बावजूद अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान के ताउन और कोशिशों को नाकाफी समझा। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अमेरिका से वैसे ही मुहज़्ज़ब ताल्लुकात चाहता है जैसे इसके बरतानिया और हिंदुस्तान के साथ हैं। एक सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में खूनी खाना जंगी नहीं चाहता। पाकिस्तान मसले के पुरअमन सियासी हल का हामी है और अफगान अवाम की मर्जी से मुंतखब होने वाली हुकूमत को तस्लीम करेगा। इमरान खान ने कहा हमने पहले ही 30 लाख अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठा रखा है। पाकिस्तान मजीद पनाह गुज़ीनों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था अगर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए हमला किया तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपनी सरहद बंद कर देगा। हिंदुस्तान से मुतालिक सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान ने ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिश की, लेकिन मोदी का इंतहा पसंदाना RSS नजरिया इसमें रुकावट बन गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस यकीन का इजहार भी किया कि अगर मोदी की जगह कोई और वज़ीर-ए-आज़म होता तो अब तक पाकिस्तान और भारत के तमाम तनाज़ात बातचीत से हल हो चुके होते। एक सवाल के जवाब में इमरान खान का कहना था हिंदुस्तान ने चीन के खिलाफ अमरीकी आलाकार बनने की कोशिश की तो ये हिंदुस्तान के लिए तबाहकुन साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को मिसाली करार दिया। उनका कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को शदीद नुकसानात के बाद ये चीन ही था जो पाकिस्तान की मदद को आया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बाज़ कुव्वतें चाहती हैं पाकिस्तान के सर पर तलवार लटकती रहे। तायुन करना होगा FATF एक तकनीकी फोरम है या पॉलिटिकल। इस फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। वज़ीर खारजा ने मज़ीद कहा कि जो बात पाकिस्तान के मुफाद में है वो हम करते रहेंगे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि इस फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, ये देखना पड़ेगा। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग पर मुल्ज़िमान को इबरतनाक सजाएं देने का मुतालबा कर दिया। मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके शवाहिद फराहम करने का भी मुतालबा। पाकिस्तान FATF के 27 में से 26 पॉइंट्स पर अमल कर चुका है। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। FATF का दहशतगर्द तंजीमों के सीनियर कमांडर्स और मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्जिमान को सजाएं देने का मुतालिबा। पाकिस्तान को 7 नुकाती नया एक्शन प्लान थमा दिया गया।
पेरिस में FATF के इजलास में पाकिस्तान की कारकर्दगी पर गौर किया गया। पाकिस्तान ने 27 में से 26 अहदाफ हासिल कर लिए, लेकिन इसके बावजूद ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सरबराह ने पाकिस्तान से कुछ मुतालिबात किए और साथ ही कारकर्दगी की भी तारीफ की। Pakistan remains under increased monitoring. The Pakistani government has made substantial progress in making its counter-terrorist financing systems stronger and more effective. It has largely addressed 26 out of 27 items on the action plan it first committed to in June 2018. That action plan focused on terrorist financing issues. However, one key action item still needs to be completed, which concerns the investigation and prosecution of senior leaders and commanders of UN-designated terror groups. FATF ने पाकिस्तान से दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस मुल्जिमान की सजाओं के सबूत भी तलब किए हैं। पाकिस्तान को FATF के नए एक्शन प्लान पर अमल, इन्वेस्टिगेशन के तरीक़ाकार में बेहतरी और दहशतगर्दों को माली मुआवनत देने वालों की छानबीन भी करना होगी।